ठीक है, चलो नवरात्रि के बारे में बात करते हैं। इंडिया के सबसे कलरफुल और एनर्जेटिक त्योहारों में से एक। अगर आपने कभी सोचा है कि लोग पूरी रात डांस क्यों करते हैं, वाइब्रेंट क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और 9 दिन तक सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो आपको अब पता चलने वाला है। तो नवरात्रि का एक्चुअल मतलब क्या है? वेल, नवरात्रि शब्द संस्कृत से आया है। नव का मतलब 9 और रात्रि का मतलब रातें। दैट्स राइट। ये लिटरली एक फेस्टिवल है जो 9 रातों और 10 दिनों तक चलता है। लेकिन यह सिर्फ फन और डांस के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक डीप स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। नवरात्रि गॉडेस दुर्गा की वर्शिप के लिए डेडिकेटेड है, जो स्ट्रेंथ, पावर और गुड ओवर इविल की विक्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। हर दिन दुर्गा के एक डिफरेंट फॉर्म को डेडिकेटेड होता है और लोग उनकी ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन और विजडम के लिए प्रे करते हैं। यह फेस्टिवल आमतौर पर साल में 2 बार आता है। एक बार स्प्रिंग में, जिसे चैत्रा नवरात्रि कहते हैं, और एक बार ऑटम में, जिसे शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह फेस्टिवल कहां से आया? चलो टाइम में पीछे चलते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक डीमन था जिसका नाम महिषासुरा था, जिसे कोई मैन या गॉड हरा नहीं सकता था। उसने हर जगह केओस फैला दिया था और फाइनली गॉड्स ने गॉडेस दुर्गा को बनाया, जो उनकी सभी पावर्स का एम्बॉडीमेंट थी। दुर्गा ने महिषासुरा से 9 दिन और रातें फाइट की और फाइनली उसे 10वें दिन हरा दिया, जिसे विजयादशमी या दुशहरा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नवरात्रि एक्चुअली उस एपिक बैटल का सेलिब्रेशन है, गुड ओवर इविल की ट्रायम्फ का। लेकिन बस इतना ही नहीं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में नवरात्रि को यूनिक तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में यह गरबा और डांडिया डांस के बारे में है, जिसमें सभी कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। वेस्ट बंगाल में इसे दुर्गा पूजा कहते हैं। मैसिव आइडल्स, आर्टिस्टिक पंडाल्स और कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं। साउथ में लोग गोलू नाम की डॉल्स की ब्यूटीफुल डिस्प्लेज अरेंज करते हैं और फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में लोग रामलीला परफॉर्म करते हैं, जो रामायण की एक ड्रामेटिक रिटेलिंग है। अपने कोर में नवरात्रि फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करने, एक नई बिगिनिंग के लिए ब्लेसिंग्स मांगने और एक कम्युनिटी के रूप में एक साथ आने के बारे में है। ये नेगेटिविटी को जाने देने, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने और दिल खोलकर डांस करने का टाइम है। हैप्पी नवरात्रि। जैसे नवरात्रि गुड ओवर इविल की जीत और साथ आने की पावर का जश्न मनाती है, वैसे ही इसकी कोर वैल्यूज हमें फेस्टिवल से भी आगे इंस्पायर कर सकती है। सीधे हमारी प्रोफेशनल लाइव्स में टीम वर्क के बारे में सोचो। नवरात्रि के दौरान कम्युनिटीज डांसेस ऑर्गेनाइज करने, पैंडल्स बनाने और सेलिब्रेशंस होस्ट करने के लिए एक साथ आती है। ऑफिस में टीम वर्क का मतलब प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट करना, डेडलाइंस के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करना और चैलेंजेस और सक्सेसेस दोनों को शेयर करना है। परसिविरेंस एक और की वैल्यू है। देवी की बैटल 9 रातों तक चली, हमें याद दिलाती है कि ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए परसिस्टेंस की जरूरत होती है। वर्क पर ये एक टफ क्वार्टर से गुजरना, नई स्किल्स सीखना या एक लॉन्ग टर्म गोल के प्रति कमिटेड रहना हो सकता है, भले ही रिजल्ट्स तुरंत न मिले। नवरात्रि की रीजनल डाइवर्सिटी, गुजरात में गरबा, बंगाल में दुर्गा पूजा, दक्षिण में गोलू, हर टीम मेंबर यूनिक ट्रेडिशंस लाता है, हर टीम मेंबर पर्सपेक्टिव्स लाता है, हर टीम मेंबर स्ट्रेंथ्स लाता है। जब हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। और जैसे नवरात्रि न्यू बिगिनिंग्स को मार्क करती है, वैसे ही हर प्रोजेक्ट एक फ्रेश स्टार्ट देता है, वैसे ही हर रोल एक फ्रेश स्टार्ट देता है। चेंज को एम्ब्रेस करो, सीखने के लिए ओपन रहो और कुछ नया ट्राई करने से डरो मत। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐसे डांस में शामिल होना जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया। फाइनली, चैलेंजेस को ओवरकम करना नवरात्रि के दिल में है। चाहे वह एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या ऑफिस डायनामिक्स को नेविगेट करना हो, याद रखो, यूनिटी और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा नहीं होता। तो जब आप अपने वर्क स्पेस पर वापस आते हैं, तो नवरात्रि की स्पिरिट आपको गाइड करे। अपनी टीम की विंस को सेलिब्रेट करो, एक दूसरे को लिफ्ट अप करो और हर चैलेंज का सामना पॉजिटिविटी और करेज के साथ करो। टुगेदर चलो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां हर कोई थ्राइव कर सके। हैप्पी नवरात्रि और आप अपने एवरीडे वर्क में विक्ट्री, जॉय और न्यू बिगिनिंग्स लाएं।